World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण जोश। यूपीएससी ने इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर ये दोनों पोस्ट के लिए असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर पोस्ट के लिए 230 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हाँ, ये नोटिफिकेशन ऑफिशियली तौर पर जारी हो चुका है और जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए इंटरेस्टेड है वो 29 जुलाई से लेकर 18 अगस्त 2025 तक इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। वहीं सिलेक्शन भी इसमें 2 स्टेजेस में होगा। पहला आपका होगा रिटन एग्जाम में और दूसरा आपका होगा इंटरव्यू। देन फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए एग्जाम जो है आपका रिटन के साथ मार्क्स में आपका 75% इंटरव्यू में होना चाहिए और वहीं 25% आपका वेटेज भी दिया जाएगा। साथ ही रिटन एग्जाम आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें मैक्सिमम आपके 300 मार्क्स होंगे। वहीं इंटरव्यू के लिए भी आपके 100 मार्क्स गिने जाएंगे। साथ ही दोनों स्टेजेस में आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी और जो भी कैंडिडेट सभी राउंडर्स क्लियर कर लेंगे उनका एक प्रोविजनल सिलेक्शन भी होगा। इस भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी के लिए आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट PDF भी चेक करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि सभी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ ज़रूर मिल जाएगी। साथ ही यूपीएससी EPFO सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें भी 2 स्टेज है। कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा जो कि आपका CRT होगा, फिर होगा आपका इंटरव्यू। फुल CRT एक पेन पेपर बेस्ड टेस्ट होता है जहां पर आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है और इसी में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी नोट होते हैं जिसका एक मीडियम इंग्लिश होता है और साथ ही हिंदी दोनों ही होता है। ये एग्ज़ाम आपके 300 मार्क्स में इंक्लूड किए जाते हैं और साथ ही गलत जवाब पर आपका 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको फेस करने को मिलेगी। लेकिन अगर आपका कोई भी सवाल छूट अगर जाता है तो उसके लिए कोई भी पेनल्टी आपको नहीं लगेगी। इस एग्ज़ाम में कई टॉपिक्स जो हैं आपके सवाल जो पूछे जाते हैं कवर भी होंगे जैसे कि आपके जनरल इंग्लिश, आपके इंडियन कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड जनरल साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कई ऐसे सब्जेक्ट शामिल होंगे जो आपके लिए जानना और उसको समझना भी इम्पॉर्टेंट है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के साथ साथ आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन भी इंक्लूड होगा। साथ ही इस रिटन टेस्ट में आपके क्वालिफाई करने के लिए आपको जनरल EWS कैटेगरी के लिए कम से कम आपके 50 मार्क्स और OBC के लिए आपके 45 मार्क्स होने चाहिए। वहीं SC ST के लिए इसमें 40 मार्क्स आपके लिए लाना ज़रूरी है। जी हाँ, रिटन एग्जाम में आपके सक्सेसफुल हो जाने के बाद कैंडिडेट्स को 100 मार्क्स के लिए इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड भी किया जाएगा जिसका मकसद अगर हम बात करें तो कैंडिडेट्स की नॉलेज और साथ ही उनकी पर्सनालिटी को जज करना भी होता है। साथ ही आपका आता है आपका नेक्स्ट फेज यानी कि इंटरव्यू। इसमें भी पास होने के लिए आपको UR कैटेगरी के लिए 50 मार्क्स प्लस OBC के लिए 45 मार्क्स और SC ST PH के लिए भी 40 मार्क्स मिनिमम लाना ज़रूरी होगा। देन फाइनल सेक्शन की बात करें तो CRT मार्क्स और इंटरव्यू मार्क्स आपके 75/25 वेटेज भी आपके इसके अनुसार ही दिए जाएंगे। साथ ही UPSC EPFO इंटरव्यू के समय कैंडिडेट्स को कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी लेना होगा यानी कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट के साथ उनकी एक सेल्फ कॉपीज भी ज़रूर सबमिट आपको करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बता दें आपको इंटरव्यू में बैठने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी। और ये भी साथ में ज़रूरी है जानना कि डॉक्यूमेंट्स में आपके 10th सर्टिफिकेट और डिग्री और साथ ही डिप्लोमा के सर्टिफिकेट और मार्कशीट यानी कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो और साथ ही एज रिलैक्सेशन से आपके जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी इसमें शामिल किए जाएंगे। तो ये तो कुछ सिलेक्शन प्रोसेस के खास अपडेट्स जो आपके लिए जानना था बेहद ज़रूरी। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जागरण जोश।